17,000 जगह से कल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें जो जिन लोगों को कितने लोगों को दिया जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को ये पैसा दिया जाएगा और ये कल से शुरू होगा और इंशाल्लाह अगले 2-2.5 हफ्ते तक सबको कवर कर देगा। ज़रूरतमंद और नादार अफराद की मदद, एहसास इमरजेंसी कैश प्रोग्राम पर कल से अमल दरामद का आगाज़। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने ऐलान कर दिया, बताया 17,000 मकामात से 12,000 रुपए फी खानदान मिलेंगे। 2.5 हफ्तों में 144 अरब रुपए तकसीम होंगे। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों की माली मदद की जाएगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अप्रैल के आखिर तक मुल्क में कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहा, लोगों के जमा होने से वायरस तेजी से फैलने का खतरा है। एहतियात ही कोरोना का इलाज है। गलत फहमी में ना रहें कि पाकिस्तानियों को कुछ नहीं होगा। बुजुर्गों के लिए बड़ी खतरनाक बीमारी है। वेंटिलेटर ना हुए तो इलाज नहीं कर पाएंगे। पाकिस्तान में कोरोना से 58 अमवात हो गईं, 208 नए केसेस रिपोर्ट। मुल्क भर में 4,183 अफराद वायरस का शिकार। पंजाब में सबसे ज्यादा 2,132 अफराद मुतासिर। सिंध में 932, खैबर पख्तूनख्वा में 500, बलूचिस्तान में 202 मरीज जेर इलाज। 467 अफराद सेहतियाब हो चुके। मुमलकत डॉक्टर आरिफ अलवी का लाहौर में क्राइसिस मैनेजमेंट सेल का दौरा। मरीजों को इलाज की बेहतरीन सहूलियात की फरहमी की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की सूबाई हुकूमत के इक़दामात और कोशिशों से मुतालिक ब्रीफिंग। बताया, कोरोना टेस्टिंग के लिए जदीद लेबॉरेटरीज बनाई गई हैं। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए लॉकडाउन जारी। सिंध और पंजाब में सख्ती। शब बारात के लिए मसाजिद के इज्तिमात और कब्रिस्तान जाने पर पाबंदी। जगह जगह रुकावटें, अहम सड़कें ब्लॉक कर दी गईं। शब बारात पर घरों में इबादत का खुसूसी एहतमाम करें। वफाकी वजीर मजहबी उमूर नूरुल हक कादरी की अवाम से अपील। स्पीकर कौमी असम्बली की ज़ेर सदारत भी अहम इजलास। उलमाए कराम की शिरकत। हुकूमत से मुकम्मल ताउन का आज़म। रमजान में अवाम को मिलेगा रिलीफ। इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 2.5 अरब के रिलीफ पैकेज की मंजूरी दे दी। यूटिलिटी स्टोर्स पर 19 अशियाए ज़रूरिया की कीमतों पर सब्सिडी दी जाएगी। बिजली सारिफीन को रिलीफ देने से मुताल्लिक समरी पर फैसला कल तक मौखर। कराची के शहरियों के लिए अच्छी खबर के इलेक्ट्रिक ने एवरेज बिलिंग का फैसला वापस ले लिया। मार्च के बिल आइंदा माह मीटर रीडिंग के बाद वसूल किए जाएंगे। लेट बिलिंग सरचार्ज भी वसूल नहीं किया जाएगा। वज़ीर आला सिंध से चीन के मेडिकल सेक्टर के वफ्द की मुलाकात। कोरोना पर काबू पाने के लिए उठाए जाने वाले इक़दामात पर बातचीत। मुराद अली शाह चीन के तजुर्बे से फायदा उठाने के लिए पुरअज़्म। चीन से मजीद रैपिड टेस्टिंग मशीनरी और किट्स मांग ली। कोरोना वायरस से तहफ़्फ़ुज़ के लिए सुप्रीम कोर्ट को हुकूमती इक़दामात पर तफसीली ब्रीफिंग। मुआविन ख़ुसूसी ज़फ़र मिर्जा ने आलमी वबा की मौजूदा सूरत हाल, इंतज़ामात और चेयरमैन NDMA ने रिलीफ से मुतालिक इक़दामात से आगाह किया। ज़फ़र मिर्जा कहते हैं, तखमीने के हिसाब से केसेज और अमवात की तादाद कम रही। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की संगीन गफलत। पेशावर में कोरोना से बचाव की किट्स इस्तेमाल के बाद खुलेआम फेंक दी गईं। बच्चों ने कचरे के ढेर से किट्स उठाकर पहन ली। वायरस के मजीद फैलने का खतरा। कोरोना के बाद दुनिया में हलाकतें 83,500 से जायद हो गईं। इटली में सबसे ज्यादा 17,127 अफराद जान से गए। स्पेन में 14,555, अमेरिका में 12,857 अमवात, फ्रांस में 10,000 से जायद। बरतानिया में हलाकतें 6,159 हो गईं। वजीर आजम बोरिस जॉनसन की हालत बेहतर होने लगी। सऊदी अरब में कोरोना के मजीद 137 केसेस रिपोर्ट। मुतासरीन की तादाद 3,000 तक पहुँच गई। 41 अमवात हो चुकी। ईरान में आज 121 अमवात, तादाद 3,993। तुर्की में 725, मलेशिया में 65 अमवात। भारत में मजीद 4 हलाकतों के बाद तादाद 164 हो गई।
जापान में भी 93 हलाकतें हो चुकी। चीन में सूरत-ए-हाल बेहतर, वुहान की रौनकें बहाल। इराक में फंसे 136 पाकिस्तानी वतन वापस पहुंच गए। इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर तमाम मुसाफिरों की स्क्रीनिंग हुई। एक मुसाफिर दर्जे हरारत ज्यादा होने पर अस्पताल मुंतकिल। बकिया मुसाफिर और क्रू मेंबर को मुख्तलिफ होटल्स में करंटीना कर दिया गया। खून के नमूने ले लिए गए। टेस्ट नेगेटिव आने पर घर जाने की इजाजत मिलेगी। इस्लामाबाद से अंदरूनी और बैरून मुल्क जाने वाली परवाज़ों के दौरान एयरपोर्ट और पीआई इंतजामिया की गफलत। मुसाफिर बगैर मास्क और बगैर फासला रखे एयरपोर्ट पर मौजूद। कोरोना वायरस से बचाव के लिए इक़दाम भी नामुनासिब। क्रू मेंबर्स को किट गैर मयारी दी गई। मास्क फटा हुआ था। तैयारे में जरासीम कुछ अद्वियात का तरीका भी ठीक नहीं। गिलगित जाने वाली परवाज़ के पायलट ने डीब्रीफ नोट लिख दिया। मुल्तान के यंग डॉक्टर्स ने भी हिफाजती किट्स की फरहमी का मुतालबा कर दिया। यंग डॉक्टर्स कहते हैं बगैर हिफाजती सामान अस्पतालों में 12-12 घंटे ड्यूटीज करवाई जा रही हैं। हेल्थ प्रोफेशनल्स और डॉक्टर्स को हिफाजती सामान ना मिला तो संगीन नताइज सामने आएंगे। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत अहम इजलास। सूबे में कोरोना वायरस की सूरत हाल पर गौर। सूबाई मुशीर इत्तलात अजमल वजीर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा सूबे में 110 आइसोलेशन सेंटर्स कायम हैं। अब तक 152 अफराद सेहतियाब हो चुके। मजीद 27 अफराद कल तक डिस्चार्ज हो जाएंगे। 14 अप्रैल तक लॉकडाउन खत्म ना किया तो दुकानें और शॉपिंग सेंटर्स खोल देंगे। बलूचिस्तान के ताजरों की हुकूमत को धमकी। अंजुमन ताजरान बलूचिस्तान का 2 माह के यूटिलिटी बिल्स भी मुआफ किए जाने का मुतालबा। निजी स्कूलों का फीसों में 20% कमी से इनकार। सदर ऑल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन कहते हैं 20% कमी का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अहकामात से मुतसादिम है। मालकान पहले ही माली दबाव का शिकार हैं। हुकूमत फैसला वापस ले। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 100 इंडेक्स में 260 पॉइंट्स कमी। मार्केट 30,971 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे सस्ता होकर 167 रुपए 76 पर बंद हुआ। और आज शब बारात इंतहाई अकीदत और एहतराम के साथ मनाई जा रही है। मसाजिद में इज्तिमात पर पाबंदी। लोग घरों में रब के हुजूर सजदा रेज। 1000 रुपए दिए जाएंगे। 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को पैसा दिया जाएगा। वजीर आजम ने अप्रैल के आखिर तक कोरोना केसेस में इजाफे का खदशा जाहिर कर दिया। कहा कोरोना का वाहिद इलाज एहतियात है। कोई खुशफहमी में ना रहे कि पाकिस्तानियों को कुछ नहीं होगा। कोरोना से बचाव और मुस्तहकीन की इमदाद के लिए हुकूमत सरगर्म। वजीर आजम ने हुकूमती इक़दामात पर कौम को एतमाद में लिया। बताया 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को फी कस 12,000 रुपए दिए जाएंगे। 17,000 मकामात पर नकद इमदाद की तकसीम शुरू होगी। 17,000 जगह से कल 12,000 रुपए दिए जाएंगे। इसमें जो जिन लोगों को कितने लोगों को दिया जाएगा, 1 करोड़ 20 लाख खानदानों को ये पैसा दिया जाएगा और ये कल से शुरू होगा और इंशाल्लाह अगले 2-2.5 हफ्ते तक सबको कवर कर देगा। वजीर आजम ने अप्रैल के आखिर तक कोरोना केसेस की तादाद बढ़ने का खदशा जाहिर किया। कहा हमारे पास आईसीयू में इतने वेंटिलेटर्स नहीं हैं। कोरोना का वाहिद इलाज एहतियात है। अवाम घरों में रहें और महफूज रहें। ये भी कहा लॉकडाउन सिर्फ शहरों में है, देहात में नहीं। हमने मुकम्मल तौर पे अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को देहात के अंदर हमने उन्हें कहा कि कोई लॉकडाउन नहीं है। हमने जो लॉकडाउन असल में किया है वो शहरों में किया है। वजीर आजम ने कहा लोग समझते हैं पाकिस्तान में कोरोना की वबा असर नहीं करेगी। खुदा का वास्ता है इस गलत फहमी में नहीं पड़ना। सबसे आपसे दरखास्त करता हूं कि खुदा का वास्ता ये गलत फहमी में ना पड़ना, क्योंकि ये इतनी खतरनाक है अगर आपकी ये सोच आ गई। और इसीलिए लोग एहतियात नहीं करते कि शायद हमें पाकिस्तानियों को फर्क नहीं पड़ेगा। वजीर आजम ने वाज़ेह किया हमारे पास मगरबी ममालिक जैसे वसाइल नहीं, एहतियात ना की तो हालात बिगड़ेंगे।
मुल्क भर में कोरोना वायरस से मुतासर अफराद की तादाद 4183 हो गई। आज 4 अफराद कोरोना के हाथों जान से गए। मुल्क भर में अब तक होने वाली अमवात की तादाद 58 हो गई है। 25 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। आज मुल्क भर में 208 नए केसेस सामने आए। पंजाब में कोरोना के मरीजों की तादाद सबसे ज्यादा है, जहां अब तक 2132 अफराद में कोरोना की तशखीस हो 32, खैबर पख्तूनख्वा में 500, बलूचिस्तान में 202, गिलगित बल्तिस्तान में 211, आज़ाद कश्मीर में 28 और इस्लामाबाद में 83 अफराद कोरोना वायरस से मुतासिर हैं। अब तक मुल्क भर में 467 अफराद इस मर्ज से सेहतयाब हो चुके हैं। कराची समेत सिंध भर में लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया गया। छोटी बड़ी शाहराहों को बंद कर दिया गया। लोगों के कब्रिस्तान जाने पर और मसाजिद के इज्तिमात पर भी पाबंदी लगा दी गई। हुकूमती इक़दाम के बरखिलाफ अवाम की गैर संजीदगी का सिलसिला जारी है। शहरी सड़कों पर आने के लिए हीले बहाने करते नजर आए। कोरोना के बाइस लॉकडाउन के खिलाफ अवाम की गैर संजीदगी पर हुकूमत संजीदा। वजीर आला सिंध की हिदायत पर सिक्योरिटी इदारों ने लॉकडाउन को मजीद सख्त कर दिया। कराची समेत सिंध भर की छोटी बड़ी शाहराहों को टैंकर्स और रुकावटें लगाकर ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। अवाम के कब्रिस्तान जाने और मसाजिद के इज्तिमात पर भी पाबंदी लगा दी गई। दूसरी जानिब अवाम की बड़ी तादाद हुकूमती अहकामात की खिलाफ वर्जी करती दिखाई दी। महलों और सड़कों पर लोग बड़ी तादाद में मटर गश्त में मसरूफ रहे। शाहराहों पर सिक्योरिटी एहलकारों के नाके मौजूद हैं, लेकिन शहरी गलियों से गुजरकर मंजिल तक पहुंचने की जद्दोजहद करते नजर आए। सिंध हुकूमत ने शहरियों से घरों में रहकर इबादत करने की अपील की है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कोरोना वायरस से निपटने के दावे धरे के धरे रह गए। पेशावर के इलाके हसनगढ़ी रोड पर कोरोना वायरस से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाली हिफाजती किट्स गंदगी के ढेर पर फेंक दी गईं, जो बच्चों ने कचरा कुंडी से उठाकर पहन ली, जिससे कोरोना वायरस के मजीद फैलने का खदशा है। तहाँ मुतालिका इदारों की लापरवाही से इंसानी जानों को खतरात लाहक हैं, जो कोरोना के खिलाफ हुकूमती इक़दाम पर सवालिया निशान है। आपको इस खबर से अपडेट कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के कोरोना वायरस से निपटने के दावे धरे के धरे रह गए हैं। पेशावर के इलाके हसनगढ़ी रोड पर कोरोना वायरस से बचने के लिए इस्तेमाल होने वाली हिफाजती किट्स गंदगी के ढेर पर फेंक दी गईं। और अभी आपको बताएं, इक़्तिसादी राब्ता कमेटी ने 2.5 अरब रुपए के रमजान